देखो, लास्ट क्लास हम सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चंस वगैरह करा दिए थे कि डिस्क्रीट मासेस दिया गया हो, मतलब अलग अलग पॉइंट मासेस हो तो भी, या एक रेगुलर बॉडी दिया गया हो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, तो उस सिस्टम में भी हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो भी बता चुके थे। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी या रेगुलर बॉडी। जो एक रेगुलर बॉडी है, जैसे कि मान लो डिस्क है, हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर है ना, या हॉलो हेमीस्फीयर है, उस तरह के सिचुएशन में क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कोई पॉइंट के तरह नहीं होता है, और ना ही हम ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? मान लो इस तरह का कोई कंटिन्यूअस बॉडी दिया गया है ना, और ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो एक्स वाई जेड में रखा गया है। ये एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, और इधर कहीं जेड है। इस एक्स वाई जेड सिस्टम में कोई कंटिन्यूअस बॉडी कुछ भी हो सकता है, वो रखा गया है। अब तुमसे पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कि कहाँ होगा, तो हम ज्योमेट्रिकल सेंटर डिसाइड करके नहीं कह सकते, ना ही मान लो कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी नहीं पता है। लेकिन जब भी दिया रहेगा तो वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, मास डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ाए थे, वो स्टार्ट करे थे ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाए थे उस दिन। पहले तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर बात कर लेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन हम उस दिन स्टार्ट ही किए थे तो वो छूट जाएगा। देखो, वो पहले पढ़ लेते हैं, उसकी आवश्यकता भी पड़ेगी इसमें कि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, चलो पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। उस दिन जो हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो हम ऐसे बताए थे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मास को कैसे बांटा गया है किसी भी बॉडी के अंदर। तो हम बताएं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है, जिसमें पहला टाइप बताएं कि देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि लेंथ के अलोंग दे दे, तो कहेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लेंथ के अलोंग दे दिया जाए तो उसको बोलेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉसिबिलिटी हम बताएं कि अगर एरिया के अलोंग बांट दिया जाए तो कहेंगे एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा हम बताए थे कि एक पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम में मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो इसको बोले थे कि हम वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेसिस पर तीन तरह से मास को डिस्ट्रीब्यूट उस दिन बताए भी थे कि मान लो अगर कोई बहुत थीन वायर है, तो उसमें तुम मास कहाँ दे सकते हो? अगर मान लो इसकी थिकनेस या वॉल्यूम एरिया तो डिफाइन होगा नहीं, सिर्फ लेंथ डिफाइन होगा, तो तुम इसमें मास जो बांट सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में बांट सकते हो। कहने का मतलब है कि मान लो कि अगर एल लंबाई का एक रॉड है और इस एल लंबाई के रॉड का मास एम है, तो हम लेंथ के अलोंग क्या बांट रहे हैं? मास बांट रहे हैं। तो एक चीज और डिफाइन हो सकती है कि यूनिट लेंथ में मास कितना आ रहा है, मतलब यूनिट का मतलब है कि 1 मीटर लंबाई में कितना। उससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर 6 मीटर का है तो हम निकाल पाएंगे, या हाफ मीटर का है तब भी निकाल पाएंगे। अगर मान लो हमको कोई बता दे कि एक वायर है जिस जो 2 केजी प्रति मीटर है, इसका क्या मतलब है कि हर एक 1 मीटर टुकड़े वायर के टुकड़े में 2 केजी का मास रहेगा। मतलब हम क्या किए हैं सिंपली कि मास को डिवाइड कर दिए किससे? लेंथ से। तो हमारे पास आ गया मास पर यूनिट लेंथ। इस चीज को कहेंगे लैम्डा। इसको कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। इसको कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला यही पढ़ने वाले कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ। अगर इकाई लेंथ में पता है कि इतना मास है 2 केजी, तो हमको कोई भी लेंथ दिया जाए हम उसका मास निकाल सकते हैं। मान लो कहेगी अब 20 मीटर का तार लिए है तो कितना मास होगा, तो 20 मीटर के तार में 20 × 2 कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि 40 होगा। अगर कहेगी 20 सेंटीमीटर का मास लें, तब भी निकाल पाएंगे।
क्योंकि 20 सेंटीमीटर का मतलब है, हम ऐसे कहेंगे यूनिटरी मेथड से कि चूंकि 1 मीटर लंबाई में जो है वो 2 केजी मास आता है, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 0.2 मीटर लंबाई में कितना होगा, तो 2 केजी 1 मीटर में आता है, तो 0.2 में कितना होगा, 2 गुने 0.2 कर देंगे, मतलब 0.4 केजी हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से हम निकाल सकेंगे यूनिटरी मेथड से, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो सकता है, लेंथ के अलोंग। और डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो पहले हम लोग लीनियर मास डेंसिटी पर अगर हम बात करें, लीनियर मास डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, है ना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ कहेंगे। अब मास को m से डिनोट कर लेंगे और लेंथ को l से, तो सीधे सीधे हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू m/l। अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें, ऐसा यूनिट, तो सीधे सीधे ऊपर लेंथ है और नीचे क्या है, सॉरी मास है और नीचे लेंथ है, तो मास का यूनिट होगा केजी और लेंथ का केजी प्रति मीटर। हो गया, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए लैम्डा का, केजी प्रति मीटर। अब जैसे इस पर बेस्ड मान लो क्वेश्चन दे दे, और ज्यादा क्लियर क्वेश्चन से होगा। मान लो हम कहें कि एक रिंग है, किसी वायर से बना एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है और मास एम है। तुमको कहे फाइंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी, फाइंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी। बताओ तो, इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या लिखोगे रिंग की, आंसर बताओ जल्दी से। मास कितना दिया है रिंग का, एम। रेडियस कितना है, आर। लैम्डा बराबर होता है मास बाई लेंथ। जल्दी बताओ, इतना टाइम किस एम बात बाई का आर। लगा। M/R, बहुत अच्छा। और कोई, एम गलत बाई है। आर सर। M/R कैसे होगा, आर लंबाई है वायर का क्या, रेडियस आर है, तो टोटल वायर की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। हाँ तो फिर M/2 पाई। ओहो हाँ। लैम्डा इज इक्वल टू होगा M/2 पाई। ठीक है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कल समझ रहा है ना, आधा, रेडियस आर है। इफ वायर हैज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, फाइंड मास ऑफ वायर। बताओ जल्दी। लीनियर मास डेंसिटी दिया, इस बार मास पूछ रहा है। सर एम इक्वल टू लेमडा पाई आर। लैम्डा पाई आर, ठीक है, बहुत अच्छा। लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, और लेंथ जो है वो इस बार पाई आर होगा। निकालना मास है, मास बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू लेंथ। जस्ट उल्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा इंटू पाई आर, ये हो जाएगा मास। समझ आया? अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है कि
एक रिंग का मास दिया गया है m। एक रिंग का मास कितना दिया गया है? m दिया गया है। इस रिंग का रेडियस दिया गया है r। इस रिंग पर ऐसा डी थीटा एंगल बनाते हुए ये पतला एक छोटा सा रिंग काट कर निकाला गया। इस छोटे से एलिमेंटल एलिमेंटल जो हिस्सा है, ये इसका छोटा सा हिस्सा, इस एलिमेंटल हिस्सा का मास कितना होगा? फाइंड द एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास को हम छोटे से मास को डीएम भी कहते हैं समटाइम्स, सूचित करने के लिए। डीएम कितना होगा बताओ तो थोड़ा सा, मतलब कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी, जो ये डीएम वाला हिस्सा है, लेंथ कितना होगा ये ए बी? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है? ए बी एक आर्क होगा, आर्क समझते हो ना, चाप, ऐसा। आर थीटा फॉर्मूला था रेडियन, याद है? 10th में पढ़े होगे, आर थीटा। तो ये वाला लेंथ पता चल गया, छोटा सा लेंथ कितना है, आर डी थीटा। इसको हम एलिमेंटल लेंथ भी बोल सकते हैं, एलिमेंटल लेंथ बोल सकते हैं। अब आर डी थीटा एलिमेंटल लेंथ है। अब एलिमेंटल मास डीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एलिमेंटल लेंथ। समझ आ रहा है? लैम्डा इंटू कितना होगा, आर डी थीटा, ये होगा एलिमेंट्री मास। बोलो ये समझ आया या नहीं आया? हेलो, समझ आया? देखो आगे, बोलो नहीं आया तो नहीं बोलो ना। देखो, हम फिर से सर फिर समझा। से समझा दीजिए एक बार। कह रहा है कि एक रिंग है। उस रिंग के बारे में पहले ही दिया हुआ है कि ये एक रिंग है, जिस रिंग का रेडियस और मास दिया हुआ है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि इस रिंग पर एक छोटा सा हिस्सा काट रहे हैं इस तरह से कि ये रिंग, वो वाला जो हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा, इस रिंग के सेंटर पर डी थीटा कोण बना रहा है, छोटा सा कोण डी थीटा बना रहा है। बात समझ आया? तो डी थीटा है एंगल। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो हिस्सा बनेगा, ये वाला, उस हिस्से का मास कितना होगा, छोटा सा मास जो। देखो, एक तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। ए बी जो आर्क है, ए बी की लंबाई कितनी होगी? आर्क की लंबाई का फॉर्मूला होता है आर गुने थीटा, पढ़ा है? किसी भी चाप की लंबाई, अगर ये केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, रेडियस आर है, तो चाप की लंबाई कितनी पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा पढ़ते हैं ना। बोलो। वही यस चीज सर। यहाँ की लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क की लंबाई ए बी जो हिस्सा है, वो हिस्सा कितना है, आर डी थीटा। बात समझ आई? अब जो ये आर डी थीटा वाला हिस्सा है ए बी, इस हिस्से का सिर्फ मास पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, मास टोटल कितना दिया, एम, रेडियस कितना दिया है, आर। अच्छा, पिछले में हम ये चीज नहीं बताए। तो पहले हमको लैम्डा निकालना पड़ेगा। अगर मास एम और रेडियस आर दिया गया है तो क्या निकालना पड़ेगा, लैम्डा। लैम्डा कितना होगा, मास बाई, बोलो भाई कितना, मास बाई आर। आर। रिंग है, एक रिंग है, टू मास पाई आर। 2 पाई आर। तो एम बाई 2 पाई आर, ये टू मास पाई आर। डेंसिटी हो गया। मास डेंसिटी निकाल लिए। ये छोटा सा लेंथ है, कभी भी मास निकालना होगा तो मास बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ, यही ना होता है। यहाँ लेंथ के जगह पर ये छोटा सा आर्क का लेंथ है आर डी थीटा, लैम्डा भी हम निकाल चुके हैं, लैम्डा कितना है, एम बाई 2 पाई आर। और लंबाई कितना है, डीएल, आर डी थीटा। तो हमारा जो छोटा सा मास है, इसको हम डीएम से सूचित करते हैं। तो डीएम बराबर कितना आ गया, एम बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। समझ आया? यस सर। इसको कहते हैं एलिमेंट्री मास। क्यों एलिमेंट्री? एलिमेंट्री मीन्स होता है छोटा सा, या एलिमेंटल मास मतलब एक छोटा सा मास हम काट रहे हैं। एक्चुअल में ये अभी पढ़ेंगे, इसका यूज होगा, इसीलिए हम ऐसा सिखा रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री हिस्सा रिंग में ऐसे काटा जाता है, थीटा आर पर जाकर डी थीटा कोण मानेंगे,
तो उसके द्वारा जो आर्क की लंबाई होगी वो एक एलिमेंट्री मास होगी किसी भी रिंग का। समझ आए, किसी भी रिंग का एलिमेंट्री मास जब भी काटना हो, एलिमेंट्री मतलब एक छोटा सा मास, बहुत छोटा, इन्फिनेटिस्मली स्मॉल कहते हैं, अगर ये काटना हो तो हमेशा कैसे काटेंगे? तो हम क्या करेंगे, आर रेडियस है, डी थीटा एंगल बनाते हुए, छोटा सा एंगल डी थीटा बनाते हुए आर डी थीटा लंबाई का आर्क काटेंगे। समझ आया? और उसका एलिमेंटल मास जब भी लिखेंगे तो वो होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। समझ आया? याद भी रख सकते हैं कि रिंग के लिए लैम्डा इंटू आर डी थीटा यही मास होता है, एलिमेंटल मास। देखो यहाँ लिखा हुआ लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिंग विंग वाला तो हो गया, अब और इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी आएगा, तो अब तो हम ये कर ही सकते हैं, बस ये एक एलिमेंटल वाला हमको दिखाना था। अब आगे बढ़ते हैं एरियल मास डेंसिटी की ओर। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एरिया के अलावा, तो इसको डिफाइन किया गया है एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी। या तो एरियल मास डेंसिटी बोल सकता है या बोल सकता है सरफेस मास डेंसिटी। देखो, सरफेस मास डेंसिटी को एक टर्म से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट्स सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। अब देखो, सरफेस मास डेंसिटी, इसमें क्या होगा कि मास पर यूनिट एरिया डिफाइन होगा। मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा। एंड सिग्मा इज इक्वल टू होगा मास बाय एरिया। समझ आया? सिग्मा बराबर क्या होगा? मास बाय एरिया। तो मास सिंपली m से डिनोट करेंगे, एरिया को a से। ठीक है, तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होगा वो मास बाय एरिया होगा। अब इसका यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ऐसा यूनिट बोलो, क्या होना चाहिए ऐसा यूनिट? ऊपर मास है तो मास का क्या हो जाएगा? केजी। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर। समझ आया? आगे मान लो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हम कह दें कि एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर समझते हो ना? खोखला गोला। एक होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर की रेडियस दी गई है आर और मास दिया गया है एम। तुमसे पूछा जाए फाइंड सरफेस मास डेंसिटी ऑफ होलो स्फीयर। फाइंड सरफेस मास डेंसिटी ऑफ होलो स्फीयर, जल्दी से बताओ तो। मास बाय एरिया होता है। सरफेस एरिया होलो स्फीयर का कितना होता है? बोलो न। मास तो दिया हुआ है, एम है, और रेडियस आर है। सरफेस एरिया कितना होगा जल्दी बताओ? सरफेस एरिया होलो स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होना चाहिए सिग्मा? सरफेस मास डेंसिटी क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी अब भी। m/4 पाई r स्क्वायर। हाँ, बना बनाया पे आंसर आ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर नहीं पता था तुम लोगों को सरफेस एरिया होता है? ठीक है, आगे देखो अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लो एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, साइड है ए, एक क्यूब है जिस क्यूब का साइड दिया गया है ए। ये वॉल्यूम में मास नहीं है, बल्कि सिर्फ क्यूबिकल बॉक्स बना हुआ है सीट का। क्यूबिकल बॉक्स है
इस क्यूबिकल बॉक्स का मास है m और साइड है a। तुमको बताना है कि सरफेस डेंसिटी क्या होगा। फाइंड सरफेस मास डेंसिटी, जल्दी बताओ। सर M/6 है। m/6 है। 6a। A² हाँ, 6a² ये सही है। m/6a²। ठीक है, ये सही है, m/6a²। देखो पूरा सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब है तो एक सरफेस एरिया हो गया तुम्हारा कितना, a²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a²। और मास तो दिया ही है, तो सिग्मा बराबर होगा m/टोटल सरफेस एरिया, मास m है, और 6a², ये हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है कि मान लो कि एक स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट का जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर, और मास दिया गया है 2 kg। पहले तो इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा बताओ तो कितना होगा। कितना टाइम लगेगा रे। 2.5। अच्छा, 2.5 आया। सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बना के मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए हो क्या। ए को मीटर में यस सर। करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा, और एरिया लिखेंगे तो एरिया हो जाएगा a², मतलब पॉइंट अच्छा टू वही। इंटू 0.2। अच्छा, ये स्क्वायर है, क्या ली हो, क्यूब। 0.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिग्मा बराबर होगा मास बाय एरिया। मास है 2 kg डिवाइडेड बाई 0.04 kg/मीटर स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसको काटेंगे तो 25 से कट के आएगा, 25×50 kg/मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा सरफेस मास डेंसिटी। इसी क्वेश्चन में मान लो एक थोड़ा सा ये ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन में कहें कि इसको, इससे एक क्या काटा गया है, डिस्क काट कर निकाला गया इस तरह से कि ये हर एक एज को टच करता हुआ एक डिस्क काट के निकाला गया ये। तो तुमसे पूछा जाए कि
फाइंड मास ऑफ डिस्क, इसी में पूछ दें कि फाइंड मास ऑफ डिस्क दैट हैज बीन कट फ्रॉम स्क्वायर प्लेट। बताओ तो थोड़ा सा, क्या होगा इस डिस्क जो निकालेंगे, उसका मास कितना होगा, रेडियस कितना होगा इस डिस्क का। जो डिस्क काटेंगे उस डिस्क का रेडियस क्या होगा। हम्म? 2 पाई आर। अरे रेडियस क्या होगा बेवकूफ, 2 पाई आर रेडियस कैसे हो जाएगा। आ, दोनों एज को टच कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, a/2। टोटल ए है, ये पूरा ए है, ये भी तो ए है। 10 सेंटीमीटर। हाँ 10 सेंटीमीटर, तो a/2 ही रेडियस होगा। तो जो डिस्क काट कर निकालेंगे इस डिस्क का जो रेडियस होगा, वो रेडियस a/2 के बराबर होगा, अर्थात रेडियस बराबर होगा 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस तो पता चल गया। अब इस रेडियस पता चल गया, सिग्मा हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसका कितना आया है सिग्मा, 50 kg/मीटर स्क्वायर। तो इस डिस्क का एरिया लिख लेते हैं, एरिया लिखेंगे डिस्क का, तो डिस्क का एरिया कैसे निकालते हैं, πr² से रखेंगे, पाई आर के जगह पर 0.1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.01 गुना करने पर इंटू पाई, है ना, या आप π/100 लिख सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा एरिया आया। एरिया पता है, सिग्मा पता है, तो मास तो लिख ही सकते हैं। मास बराबर होता है सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा है 50 गुने एरिया हो जाएगा π/100, मतलब काटोगे तो π/2 kg। तो इसका आंसर होगा π/2 kg। जो मास होगा इसका वो होगा π/2 kg। समझ आया, बोलो, बोलो न रे। यस सर। नेक्स्ट, अब है वॉल्यूम मास डेंसिटी। आज वो वाला तो नहीं हो पाएगा, अगले दिन अब उसको पढ़ाएंगे, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को, वॉल्यूम मास डेंसिटी। या सीधे सीधे जब भी डेंसिटी कहेगा तो उसका मतलब ही होगा यही वाला डेंसिटी जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है सीधे सीधे वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड मास डेंसिटी। इसको रो से डिनोट किया जाता है। रो बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम, और मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब v। तो रो बराबर क्या डिफाइन करेंगे, m/v। ठीक है, यूनिट क्या होना चाहिए इसका, यूनिट होना चाहिए kg/, वॉल्यूम का पर क्या होगा, लीटर। मीटर क्यूब। हाँ, इसमें मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में मीटर क्यूब। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं, कल इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए आगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट हम पेज दिखाते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब ये वाला टॉपिक तो कल चलेगा, तो अभी इसका लेने का कोई फायदा है नहीं। ये तुम्हारा लेक्चर थर्ड यही रहा, यहाँ से स्टार्ट है, तो ये पेज 1, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6,
वही सेम क्वेश्चन पेज 6 में बताया गया। पेज 7। पेज 8। पेज 9। पेज 10। पेज 11। पेज 12। चलो, अगले दिन अब मिलते हैं फिर। ठीक है।